जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 की यूनिट 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है आपका स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्य की राजनीति भारत में हमें पढ़नी है। यह आपका कोर्स टाइटल है, जिसके 3 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमने करा दिए हैं। चौथा आपका आज क्लास चलेगी और इसके बाद लास्ट यूनिट आपकी एक बचेगी, जो कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इस जो वीडियो लेक्चर दिए जा रही है, इसकी आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें। वहाँ से आप रिवीजन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी आने वाली वीडियोज़ आपको जिससे मिलती रहें। पिछली वीडियोज़ जो कराई गई हैं, क्लासेस कराई गई हैं, उसको देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। चलिए देखते हैं हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसके पहले हमने 120 प्रश्न 3 यूनिट के देख लिए हैं। अब हम जो है यूनिट 4 के एक पहला प्रश्न 121वां प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र किसान राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो किसान राजनीति का मुख्य केंद्र जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है। पश्चिमी यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत और चरण सिंह जैसे नेताओं ने किसानों को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत एक प्रकार से बनाया हुआ था। 22वां प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू की स्थापना किसने की हुई थी। महेंद्र सिंह टिकैत ने बीकेयू अर्थात भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की हुई थी। 1987 में टिकैत ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस गैर राजनीतिक दबाव समूह का गठन किया हुआ था। 123 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है। वह जाति और धर्म जो है वह मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कारक है। देखिए, अभी के समय में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, और हिंदू में भी विभिन्न जो जातियां हैं उसमें भी राजनीति हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि यादव लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी को अधिकतर सपोर्ट करते हैं। जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसको जो है, जो SC ST है या विभिन्न लोग जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं। जो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं, अलग अलग जाति के आधार पर पार्टियों में बटे हुए हैं, और जातिगत या धर्मगत दोनों रूप में उत्तर प्रदेश में मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण और धार्मिक लामबंदी अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न 124 नंबर है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य जो है अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। 125 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किस नए राज्य की मांग लंबे समय से की जा रही है। तो लंबे समय से पूर्वांचल राज्य की मांग की जा रही है। पूर्वांचल में विकास में पिछड़ेपन और प्रशासनिक सुगमता के लिए इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है लंबे समय से। 126 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में छात्र संघों की राजनीति पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था, जिसे बाद में आंशिक रूप से हटाया गया। तो यह 2005 में लगाया गया था, जो बाद में हटा दिया गया। अगला प्रश्न 127 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 16.5% है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है भी। अगला प्रश्न 128 नंबर, इनमें से कौन सा एक व्यापारिक दबाव समूह का उदाहरण है। बिजनेस प्रेशर ग्रुप का उदाहरण जो है वो फिकी है। फिकी और एसोचैम जैसे समूह औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों के लिए पैरवी एक प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत में किन प्रधानमंत्रियों का निर्वाचन क्षेत्र यूपी रहा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, सभी का जो है निर्वाचन क्षेत्र यूपी रहा है। जवाहरलाल नेहरू जो है फूलपुर से जीते हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से, और नरेंद्र मोदी जो हैं वह वाराणसी से जीते हुए थे। यूपी ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, जो इसकी राजनीतिक
अहमियत को एक प्रकार से पुख्ता करता है। 130 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है जो राजनीति को प्रभावित करती है? तो सूखा और पानी की कमी है। 131 नंबर प्रश्न है, जो सेफोलॉजी है उसमें एग्जिट पोल का क्या अर्थ होता है? सेफोलॉजी में एग्जिट पोल का अर्थ है वोट डालकर बाहर निकलने वाले मतदाताओं से ली गई राय के आधार पर विश्लेषण। अर्थात जैसे वोट दे के लोग निकलते हैं बाहर, मीडिया खड़ी रहती है, उनसे पूछती है कि किसको आप वोट देना चाहेंगे, कौन आपके जो नज़र में, दृष्टि में कौन सी पार्टी अच्छी है जो आपका विकास कर सकती है, जिसे आप चुन सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न करती है और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर, उन्हीं उत्तरों के आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 132 नंबर, उत्तर प्रदेश में जातिगत लामबंदी का सबसे सशक्त उदाहरण 2007 में किस दल ने पेश किया हुआ था? यह बसपा ने किया हुआ था। ब्राह्मण दलित भाईचारा, इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया हुआ था। 133 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रेस और मीडिया को क्या कहा जाता है? प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जनमत बनाने और सरकार की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण है। 134 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। जौनपुर में 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, अर्थात जौनपुर में पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न, महिलाओं की संख्या उसमें कम है, अर्थात जैसे कि 1024 जो महिलाएं हो रही हैं तो 1000 पुरुष उसमें हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, लॉबिंग क्या है? लॉबिंग किसे कहते हैं? दबाव समूहों द्वारा विधायकों को प्रभावित करने की प्रक्रिया जो है वह लॉबिंग कहलाती है। समूह अपनी अनुकूल नीतियों के लिए नीति निर्माताओं से संपर्क और बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न 136 नंबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यमवाई मुस्लिम यादव समीकरण किस दल की पहचान रही है? तो यह जो है सपा की पहचान रही है। मुलायम सिंह यादव ने इस सामाजिक आधार पर अपनी राजनीति को दशकों तक केंद्रित एक प्रकार से रखा हुआ है। 137 नंबर प्रश्न है, एंटी इनकम्बेंसी जो है सत्ता विरोधी लहर का मुख्य कारण क्या होता है? तो जनता में सरकार के प्रति असंतोष और भ्रष्टाचार जो है सत्ता विरोधी लहर का मुख्य कारण होता है। 138 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता में सबसे आगे है? तो वह है गौतम बुद्ध नगर, साक्षरता में सबसे आगे है। औद्योगिक और शहरी केंद्र होने के कारण यहाँ साक्षरता दर अधिक है, अर्थात यहाँ पर पढ़े लिखे लोग अधिक हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों में इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स का अर्थ है जो अचानक प्रदर्शन, दंगों या हिंसा के माध्यम से अपनी मांग रखते हैं, उन्हें ही इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे कि नक्सली समूह या अचानक भड़के आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। 140 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मुफ्त उपहार की क्या भूमिका है? मुफ्त उपहार की भूमिका यह है कि यह विशेष रूप से गरीब और लाभार्थी वर्ग के मतदान को प्रभावित करता है। जैसे कि मुफ्त राशन दे देना, लैपटॉप दे देना, नगद सहायता कर देना जैसे वादे मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। जैसे कि आपके गांव में प्रधान का चुनाव होता होगा, देखते होंगे पैसा बंटता होगा जो गरीब लोग हैं उनको देकर, और उनसे वोट जो है बोला जाता है कि आपको इतना दे दिया जाएगा, आप वोट हमको ही दीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें मुफ्त उपहार कहलाती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को रुहेलखंड कहा जाता है? रुहेलखंड बरेली और मुरादाबाद को कहा जाता है। यह क्षेत्र रोहिल्ला पठानों के ऐतिहासिक शासन के कारण प्रसिद्ध है। 142 नंबर प्रश्न है, आइडियोलॉजी बेस्ड विचारधारा आधारित दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है? यह नर्मदा बचाओ आंदोलन है। 143 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधीकरण क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अनिवार्य किया हुआ है? तो उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। अगला प्रश्न 144 नंबर, वोटिंग टर्नआउट मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है? घटा है या गढ़ा है, बढ़ा है या घटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ा है या स्थिर रहा है। जागरूकता अभियानों के कारण मतदाताओं की भागीदारी में सुधार हमें देखने को मिला है। 145 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह के बीच की कड़ी क्या है? तो दोनों के बीच की कड़ी दबाव समूह दलों को समर्थन देकर अपनी मांग मनवाते हैं एक प्रकार से।
अगला प्रश्न है 146 नंबर, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय राजनीति का हृदय स्थल क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक लोकसभा सीटें आती हैं, जो कि 80 लोकसभा सीटें हैं। हमने आपको 3rd यूनिट के वीडियो लेक्चर में भी पूछा हुआ था कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वह कमेंट में अवश्य बताइएगा कि यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 147 नंबर, कास्ट पॉलिटिक्स के संदर्भ में अजगर शब्द का क्या अर्थ है? AJGAR अजगर जो है इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अहिर, A से अहिर, J फॉर जाटव, G फॉर गुर्जर, A फॉर ये देखिए R फॉर राजपूत। तो ये सभी जो हैं इनका राजनीतिक गठबंधन यही अजगर कहलाता है। यह जो है 1980 के दशक में किसानों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक सामाजिक समीकरण था। अगला प्रश्न 148 नंबर, उत्तर प्रदेश में दबाव समूह के रूप में कर्मचारी संघों की मांग क्या होती है? तो यह पुरानी पेंशन योजना और वेतन विसंगतियां होती हैं। 149 नंबर प्रश्न, रिलीजन उत्तर प्रदेश के मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण पैदा करके यह जो है मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। 150 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल के प्रमुख नेता कौन हैं? राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जो हैं जनसत्ता दल के प्रमुख नेता हैं। अगला प्रश्न 151 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? जो इलाहाबाद है उसे ही प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। योगी सरकार ने 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। अगला प्रश्न 152 नंबर, नोटा नन ऑफ द एबव विकल्प का उपयोग मतदाता कब करता है? जब वह किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं मानता तो वह नोटा बटन दबा देता है कि यह नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी जो है जीतने के लायक नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वोटों का तीव्र ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव इससे बढ़ता है। 154 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी भौगोलिक समस्या राजनीति को प्रभावित करती है? तो यह बाढ़ और जल भराव जो है नेपाल से आने वाली नदियों के कारण यही जो है राजनीति को प्रभावित करती है, भौगोलिक समस्या है। अगला प्रश्न 155 नंबर, सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च आय वाले लोग अक्सर कम मतदान करते हैं, जबकि गरीब अधिक भागीदारी उसमें दिखाते हैं, अर्थात जो अमीर लोग हैं वह जाते ही नहीं वोट देने, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो यही सोशियो इकोनॉमिक स्थिति जो है वह प्रभाव डालती है। 156 नंबर, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश किस दशक में बढ़ा था? यह 1980 के उत्तरार्ध और 1990 में बढ़ा हुआ था। 157 नंबर, इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र क्या है? चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक दल द्वारा चुनाव जीतने पर किए जाने वाले वादों और योजनाओं का दस्तावेज है। अगला प्रश्न 158 नंबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय असंतुलन का क्या परिणाम है? अलग राज्यों की मांग और विकास निधि के लिए जो संघर्ष है वही क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम है। 159 नंबर प्रश्न, दबाव समूहों में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का उदाहरण कौन सा है? तो IAS एसोसिएशन जो है वह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न 160 नंबर, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान किस देवता से जुड़ी हुई है? तो यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। मथुरा और उसके आसपास की राजनीति में कृष्ण जन्मभूमि एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। इस प्रकार से यूनिट 4 के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और आप रिवीजन करते रहिएगा। टेलीग्राम पर जो भेजा गया है उससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर बने रहिए, एक वीडियो को लाइक अवश्य करिए, कमेंट अवश्य करिए। एक कमेंट आपका देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ आप क्लासेस देख रहे हैं, आपको क्लासेस से हेल्प मिल रही है, इसलिए कमेंट अवश्य कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।